और माँ भी अभी खेत में पहुंच चुकी हैं। तो माँ भी गेहूं की बुआई करनी शुरू कर दी है। तो फटाफट से मैं भी अभी हल लगा लेता हूँ भाई। ये अभी मैंने इतनी सारी राजमाएं निकाल दी है और अभी सुबह सुबह सूर्य देव भी निकल गए हैं। बाकी मेरे ये खेत बचे हुए हैं बुआई करने के लिए। तो मैं था बीच में केदारनाथ, तो लगभग 10-15 दिन हो गए हैं लोगों ने बुआई की हुई है खेतों में और पौधे भी हो गए हैं बुआई करके लगभग। तो मेरा ही बचा हुआ था खेत में बुआई करने के लिए। बाकी सबसे पहले चलते हैं धारे की ओर और सुबह सुबह घर के लिए एक ठंडा ठंडा पानी का गिलन ले आते हैं भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में। दोस्तों सुबह के 6:30 हो चुकी हैं, ब्लॉग की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी हैं। बाकी दोस्तों सबसे पहले अपने गांव घर के मौसम की बात कहूँ तो सुबह सुबह बिल्कुल चारों ओर ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है गांव घर का, और चारों ओर पक्षियों की ची ची आवाज़ आ रही है भाई, बिल्कुल खूबसूरत। ये देखो आप लोग खुद ही सुन सकते हैं, सुबह सुबह पक्षियों की चींचा की आवाज़ बिल्कुल आ रही है। और सामने की साइड बिल्कुल अभी धूप भी नहीं निकली है, आसमान में पूरे बादल फैले हुए हैं, चारों ओर धुंध फैली हुई है। तो इसी वजह से अभी धूप भी नहीं निकली है। जिस साइड से धूप निकलती है उस साइड पूरे बादलों से मौसम पैक हो रखा है, और केदारनाथ के साइड भी पूरा मौसम पैक हो रखा है। बाकी दोस्तों अभी मैं सुबह सुबह गौशाला की ओर जा रहा हूँ। तो वहाँ पे कल मैंने जो राजमा निकाली थी, तो वहाँ पे और भी सारी राजमा बची हुई थी निकालने के लिए। तो सुबह सुबह राजमा निकालता हूँ। सुबह सुबह ठंडा मौसम हो रखा है, तो इसी वजह से सुबह सुबह राजमा निकालने अभी मैं जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। बाकी अभी मैंने इतनी सारी राजमाएं निकाल दी है और अभी सुबह सुबह सूर्य देव भी निकल गए हैं। बाकी सबसे पहले चलते हैं धारे की ओर और सुबह सुबह घर के लिए एक ठंडा ठंडा पानी का गिलन ले आते हैं भाई। तो चलिए बाकी अभी सुबह सुबह चाय नाश्ता भी हो गया है। तो अब चलते हैं भाई खेतों की ओर। तो बाकी दोस्तों सुबह के 8 बज चुकी हैं, तो अभी मैं खेतों में आ गया हूँ बुआई करने के लिए। तो हमारे खेतों में बुआई करनी अभी बाकी रह गई थी, तो अभी मैं खेत में बैल लेके पहुँच चुका हूँ। तो बैल भी मेरे खेत में पहुँच चुके हैं। तो आज मुझे इस वाले खेत में बुआई करनी है गेहूं की, और बाकी छोटे छोटे 2 खेत इस साइड से बचे हुए हैं बुआई करने के लिए, और 2 खेत ऊपर की साइड बचे हुए हैं बुआई करने के लिए। तो इस साइड के खेत बुआई करके आज कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। बाकी अगल बगल से खेतों में सारी बुआई हो चुकी है, लगभग बीज के पौधे भी खेतों में जो बुआई की होगी लोगों ने वो पौधे भी आ चुके हैं। बाकी मेरे ये खेत बचे हुए हैं बुआई करने के लिए। तो मैं था बीच में केदारनाथ, तो लगभग 10-15 दिन हो गए हैं लोगों ने बुआई की हुई है खेतों में और पौधे भी हो गए हैं बुआई करके लगभग। तो मेरा ही बचा हुआ था खेत में बुआई करने के लिए। तो घर गांव में लड़के तो थे नहीं जो हल लगा सके, हमारा भी सब अपने अपने कामों में बिजी थे। जिसने भी टाइम निकाला होगा अपने खेतों में हल लगा दिया था। बाकी मेरे खेत में हल लगाने के लिए गांव में कोई थे नहीं जिसके पास टाइम हो फ्री। बाकी मैंने सोचा कि बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद ही घर जाऊंगा और उसके बाद ही बुआई करूंगा। फिलहाल मैं आ गया हूँ घर, बाबा केदार के कपाट बंद हो चुके हैं, तो घर आके अभी बुआई कर रहा हूँ गेहूँ की। बाकी अगल बगल से खेतों में लोगों की तो बुआई हो चुकी है सारे लोगों की, और गेहूँ के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं लोगों के खेतों में। तो मेरी बुआई करनी अभी बाकी रह गई है। बाकी आज इस साइड वाली बुआई मेरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी उसके बाद मुझे घर के अगल बगल जो खेत हैं वहाँ बुआई करनी है। तो चलिए भाई करते हैं खेतों में हल लगाने की प्रक्रिया शुरू। बाकी अभी मुझे सबसे पहले खेत के नीचे की साइड और ऊपर की साइड एक एक हल की शून लगानी है। बाकी अभी माँ भी नहीं आई है घर से गेहूं के बीज लेके बुआई करने के लिए। तब तक मैं खेत के अगल बगल से शून लगा लेता हूँ एक एक हल की। बाकी अभी मैंने खेत के ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक एक शू हल की लगा दी है, और माँ भी अभी खेत में पहुंच चुकी है। तो माँ भी गेहूं की बुआई करनी शुरू कर दी है। तो फटाफट से मैं भी अभी हल लगा लेता हूँ भाई। बाकी अभी मैंने नीचे वाले खेत में बुआई कर ली है और अभी मैं ऊपर वाले खेतों में आ गया हूँ बुआई करने के लिए। तो माँ की घर से ला रखी थी ककड़ी भाई। तो कहाँ थी माँ ये ककड़ी अब तक है? कौन है? राजमामा। अच्छा, तो माँ कह रही है ये
राजमा के जो पौधे होंगे ना उन पर लगी हुई थी ये लास्ट ककड़ी। तो अभी ना ककड़ी का आनंद लेते हैं भाई, क्योंकि पानी तो है नहीं, इसी से प्यास बुझाते हैं भाई। बाकी दोस्तों अभी मैं खेत से बुआई करके बैलों को लेके अभी गौशाला पे पहुंच चुका हूं। बाकी ऊपर से धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो गौशाला पे भैंस और भैंस का बच्चा चांदू भैंसी थी, तो इनको धूप हो गई होगी, तो इनको अभी मैं पानी पिला रहा हूँ। प्यास लगी होगी काफ़ी टाइम से। बाकी बैलों के पास भी इसके बाद घास फूस दूंगा। तो ले 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 चांदी, ले ले आजा, ले ले आजा। तो इसके बाद है मेरी खाना बनाने की ड्यूटी भाई। तो अभी मैं शाम के टाइम नीचे खेतों में आया हूँ, जहाँ मैंने सुबह गेहूं की बुआई की थी। तो वहाँ पे मेरा हल छोड़ रखा था, तो अभी मैं हल लेने के लिए आया हूँ। बाकी मैंने कल घर के पीछे की साइड खेतों में बुआई करनी है, और इस साइड की बुआई तो मेरी कंप्लीट हो गई है। बाकी दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं, और अभी मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। पूरे आसमान में काले काले बादल फैल गए हैं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, पूरे ऊपर ही ऊपर आसमान में काले काले बादल फैल गए हैं। और यहाँ पे माँ काट रही हैं गायों के लिए घास भाई, और माँ का यहाँ पे गोबर का कंडा भर के रखा हुआ है। तो माँ मेरे को बोल रही है कि इस गोबर के कंडे को लेके नीचे खेतों में जा भाई। तो अभी अंधेरा भी होने ही वाला है, तो सबसे पहले इस गोबर के कंडे को मैं खेत में पहुँचाता हूँ, और उसके बाद एक पालिंग का गिलन ले आता हूँ भाई धारे से। तो चलिए दोस्तों, आज का छोटा सा ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा केदार, बाय बाय।